समाज के संज्ञान में डाल दे कि अब तक लाखों लोगों को निःशुल्क आश्रम द्वारा इस जो किया एक गया है। दिवसीय और महाहवन के द्वारा दान का समागम है, ना कि किसी और का है। ये सिर्फ फूल गुरु का समागम है, गरीबों के भी है और अमीरों के भी है। का नारा है, रोग भारत शोक भारत के लिए संदेश काफी है। कम से कम 10 किलोमीटर का ये दंडवत यात्रा करके ये वो आस्थावान लोग हैं जिनको पूरी आस्था है। ऐसे पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे दरबार के प्रति, हमारे गुरु जी के प्रति लोगों का निमंत्रण है कि एक बार आवे, हम लोगों से मिले, उनकी बीमारी ये दूर कराने का कार्य हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। इस समय हम सरसैया घाट पर हैं। हमारे पूज्य श्री करौली शंकर महादेव के द्वारा यहाँ पर हवन हुआ है और यहाँ पर आज सुबह ही रुद्राभिषेक भी हुआ है। हमारे गुरुदेव के द्वारा गंगा आरती भी हुई थी। आज 27 फरवरी है और आज से ही दंडवत यात्रा सरसैया घाट से शुरू हो रही है। महीने में जो 2 दंडवत यात्रा बाबा ने स्टार्ट की है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम चलते हैं, भक्तों से मिलेंगे, थोड़ा उनसे पूछेंगे लोग कहाँ कहाँ से इस दंडवत यात्रा में शामिल हुए हैं। दंडवत करना, इसके बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे हम पूछेंगे। ये देख सकते हैं श्री करौली शंकर महादेव जी मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा जी के सरसैया घाट तट पर आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे समय समय पे रुद्राभिषेक होंगे और आगे चल के यहाँ पे हवन होंगे। तो चलते हैं हम आगे। दंडवत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और आगे लोग चल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है, भीड़ होने की वजह से यहाँ पर लोग अभी रुके हुए हैं। नाश्ते की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था दरबार की ओर से है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी भर भर के रखा हुआ है। बाबा के भक्तों से मिलाना चाहेंगे जो इस समय दंडवत यात्रा के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और आप देख सकते हैं जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। जय बाबा जी की, हर हर महादेव। मैं केरला से हूँ, मेरा नाम प्रवीण रमन और मैं इसलिए कर रहा हूँ तो इस जन्म जीवन यात्रा में ऐसे एक मौका मिला, वो छूट गया तो कब अगला जन्म में कब मिलेगा या जीवन मिलेगा, अगला जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा, एक का पता नहीं। ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और ये सब कुछ इसीलिए लगा रखा है, चाहे कीचड़ आए कुछ भी आ जाए उसमें से ही निकलना है, चाहे कपड़ा गंदा हो जाए या उसका परवाह नहीं करना, ऐसे चलने का यही मेरा विचार है। जितना हो सकता है उतना भगवान के लिए, 4 दिन है तो 4 दिन, 5 दिन है तो भगवान का स्मरण में जीना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ। जितना पुण्य काम अभी एक मौका मिला है तो उसी में वो मौका का फायदा उठाना चाहता हूँ। भगवान से भगवान गुरुदेव बोलता है ना, गुरु का कृपा छीन कर लेना है तो मिलेगा, एक पता नहीं। हम कोशिश में हैं गुरुदेव का कृपा लेने के लिए, पूर्ण गुरु का कृपा लेने के लिए। हर हर महादेव। यहाँ पर जितने भी भक्त आप लोग को दिखेंगे, सबका संकल्प अलग अलग है। कोई अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है, कोई जो जीवन में 4 दिन जो बचे हमारे जीवन में प्रभु में लगाना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम भक्त हमारे बीच बैठे हुए हैं, सबके संकल्प अलग अलग हैं इस दंडवत यात्रा को लेके। तो इस दंडवत यात्रा में सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरा भारत, विदेश से भी लोग इस दंडवत यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं नेपाल से हूँ, माधव रमन। मुझे इस दरबार ने ठीक किया है, मैं और मेरे परिवार को, मेरे बच्चे परिवार आज रोग मुक्त शोक मुक्त हो गए हैं। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी भक्त इस दंडवत पद यात्रा करके भी रोग मुक्त शोक मुक्त हो सकते हैं और सब कष्ट चला जाता है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सब कष्ट चला जाएगा। और इसके लिए मैं दंडवत यात्रा करने जा रहा हूँ। इस खुशी में करौली सरकार ने इस नया जीवन दिया है मुझे, मैं और मेरे परिवार को ठीक किया है, इसके लिए मैं करना चाह रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं ये बाबा का वीडियो देखता था, उसी में मेरे सारे कष्ट चले गए। माँ बाबा की कृपा हुई तो उनकी कृपा से मैं आया और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी। मैं बहुत जगह घूमा, मैं सब जगह गया, सब ऋषि मुनियों से भी मिला, पर मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला। मैं हमेशा ईश्वर से पूछता था कि हे गुरु, मुझे ऐसा गुरु मिले जिसे सारा ब्रह्मांड जानता हो। आज वैसा ही गुरु मिला और उनकी कृपा से मैं आज दंडवत यात्रा खुशी खुशी कर रहा हूँ।
आपने दरबार की पहले कोई प्रक्रिया विधि की थी? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं एक बार आया था, 8 दिन रुका, माँ बाबा का वीडियो ही देखता था, उसी में मेरे सारे कष्ट, पीड़ा, दर्द सब निकलते गए। माँ बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने जैसे मुझे गोद में लेके बैठा लिया हो, सारी इच्छा ऑटोमेटिक पूरी होती जा रही है। और इसी कृपा है, आज मैं खुशी खुशी ये सरसैया घाट से करौली शंकर महादेव दंडवत यात्रा बड़ी खुशी से, श्रद्धा से कर रहा हूँ। करौली शंकर महादेव की जय। हमारे बीच में शंकर सेना के जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी व्यवस्था इन्हीं के सानिध्य में हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम सुबोध चोपड़ा है। हम भी आप ही की तरह भक्त हैं दरबार के, और वो तो जिम्मेदारी होती है। गुरुदेव ने हमको जो आप सबके लिए, आपके बीच का भक्त बनाया है, उसके लिए गुरु जी का आभारी हूँ मैं। और ये सब हम जैसे आप देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं, आत्मा को प्रसन्नता देने वाला सुख है। और ये सबसे बड़ा ये है कि हमारे दरबार के प्रति कितनी आस्था है, ये दर्शा रहा है। ये लोग, इनकी मान्यता है कि ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे सनातन में दंडवत और पद यात्रा का बहुत महत्व है। ये दंडवत यात्रा करके जाएंगे, इतना करके तो प्रभु वैसे भी खुश होगा, और उसको हमारे दरबार की जब शक्ति मिलेगी तो इनके सारे रोग दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है और ऐसा होता है, ऐसा विश्वास। मैं मीना द्विवेदी, शंकर सेना उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। और पूजनीय बाबा जी के चरणों में प्रणाम, माँ कामाख्या के चरणों में प्रणाम, यहाँ जितने भी भक्त हैं सभी के चरणों में प्रणाम। क्योंकि भक्तों से ही भगवान बने हुए हैं, भगवान से भक्त कोई नहीं बना है, भक्त से ही भगवान बने हैं। तो हम सबसे पहले भक्तों को ही प्रणाम करते हैं। और अपने गुरु जी की, करौली धाम की, लवकुश धाम की तो महिमा जितनी कम है उसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। निशब्द है हमारा करौली शंकर धाम, निशब्द है। हमारे बाबा माँ निशब्द हैं, जिनका और अनमोल है, जिनका कोई मोल नहीं है इस विश्व में, और ना ही होगा। हमारे देखिए सभी भक्त हैं ना, जिसके पास गरीब है, नहीं पैसा है, दंडवत यात्रा करके अपना पूरी जितनी रोग मुक्त करते हैं अपने को। और हमारे गुरु जी का नारा ही है रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत। तो हम सभी को यही सूचना देना चाहते हैं सभी को कि सभी लोग आश्रम आए और करौली शंकर महादेव आए, और एक बार आके जरूर अपने आप को वहाँ पे बाबा के दरबार में आके देखें कि यहाँ कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। आप सोचो कि मेरा बेटा जो इतना बीमार था और मेरे गुरुजी ने 1 महीने में दवाई छुड़वा दी है, और मेरा बेटा आज जो भी है वो दरबार का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। और ये मेरे सब गुरु जी की, बाबा माँ की कृपा है। मैं उनका जितना धन्यवाद अदा करूं उतना कम है। जय बाबा शंकर महादेव की जय। जो लोग मतलब कहते हैं कि यहाँ पे पैसा लगता है और ठीक होंगे कि नहीं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस दरबार को लेकर? उन लोगों से एक मेरा संदेश छोटा सा है, कभी आईसीयू में अपना मरीज भेजने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा डॉक्टर क्या बच्चा कैसा है, यहाँ कितना रुपया लगेगा? कभी पूछते हैं? ऊपर से अनाउंसमेंट आता है कि आप 2 लाख जमा करिए, 3 लाख जमा करिए, 4 लाख जमा करिए, और हर एक इंसान अपने मरीज के लिए जमा करते हैं। जबकि वहाँ 1 हफ्ते पहले मरीज मर चुका होता है, 4 दिन पहले मर चुका होता है, उस मरे इंसान का पैसा हॉस्पिटल लेती है। ये मेरा मानना है। तो इसलिए हम सभी भक्तों से और जितने भारत के जितने भी विश्व में जो भी हमारी ये आवाज सुन रहे हैं कि अपनी जो भी इतनी भयंकर से भयंकर रोग है, एक बार दरबार आए। देखिए पैसे की बात करते हैं डॉक्टर, यहाँ तो जितना पैसा लेते हैं गुरुजी, ये आश्रम में कितने भक्त हैं आप ये देखिए। जहाँ भी जाओगे बड़े बड़े लोग दरबार खोल के बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या है, हवन ऐसे ही करते हैं। यहाँ मेवा का डाल के पूरा हवन होता है, और आदमी 1 दिन में स्वस्थ होना है। अरे हम कहते मत आओ, 21 आप शनिवार कर लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है दंडवत यात्रा कर लीजिए, पद यात्रा कर लीजिए। गुरुजी ये नहीं कहते हमारे दरबार में कि आप पैसे लेके आइए, नहीं। बड़े बड़े ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल सीरियस है, मरणासन पे हैं, उनके लिए तो बंडे ही बिल्कुल उचित है, उनका बंडे करना ही उचित है, क्योंकि 1 दिन में वो स्वस्थ होंगे। जिनको चाहिए ये प्रक्रिया चाहिए, अगर रोग मुक्त होना है, अगर इतनी भयंकर बीमारी से अगर ग्रसित है लोग
और जो आईसीयू में पड़े हैं उनको बाहर आना है, तो आप बंडे ही करिए। और यहाँ पैसे का मान्य नहीं है, यहाँ आस्था, निस्वार्थ, निश्चल और पवित्र गंगा जो बह रही है, इसका आस्था है, ये विश्वास है, ये निस्वार्थ विश्वास है भक्तों का। ये कहता पैसा सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पैसे नहीं है भक्तों के पास हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा है, इसको कहते हैं असली सेवा। 1 लाख कितने लाखों में गिनती करें उतने में स्वस्थ होंगे, ये सारे स्वस्थ और होंगे। और मेरी जो ये माँ- पूर्व में जैसे भी आप कह रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं पैसे ऐसे लेके, तो आपके संज्ञान में जो समाज के संज्ञान भी डाल दे कि अब तक लाखों लोगों को निःशुल्क आश्रम द्वारा इस ठीक जो किया 1 गया है। दिवसीय और महाहवन के द्वारा लाभ मिल चुका है। और ये सारे वही लोग हैं जो नहीं वो कर सकते, तो उनको कष्ट के द्वारा ये दंडवत यात्रा का प्रावधान है, वो करते हैं। और पैसा जितना भी आता है हमारे आश्रम में या दरबार में, वो पूरे समाज के ही भले के लिए जगह जगह पूरे देश में विदेशों में करौली शंकर महादेव जी के आश्रम बन रहे हैं, दरबार बन रहे हैं, सेवादार है। और हमारे गुरु जी जो है उनके पास तो अगर उनका अकाउंट देखा जाए तो उनके निजी अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक बनियान धोती पहन के पहनते रहते हैं, एक हैं। बनियान पहनते हैं। तो सुंदर व्यवस्था उनके भक्तों के लिए, अच्छी व्यवस्था, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन उसके सब लिए कुछ है कि हमारी माँ बाबा जैसा कोई नहीं है और ना होगा और ना है। वहाँ तो जो आता है वो दूसरी बात, लेके जाता है, लेने आता है वहाँ। आप सब लोग ये सारे भक्त जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, एक छोटा सा माँ शब्द है, उस माँ शब्द, छोटे से माँ शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है ना। आज हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो एक छोटे नाम से माँ, तो जो माँ तो सबकी माँ है, तो वो मेरी भी माँ, इन भक्तों की माँ है। ये सब लोग ना सोचे कि पैसा ले लगता है, ये करता है। आप हॉस्पिटल से सोचो, जाते जाते पहले फीस दे दो, उसके बाद इतनी जांचें लिख देंगे कि उस व्यक्ति के जेब में पैसे हैं नहीं है, ये डॉक्टर कोई नहीं देखता है। इसीलिए हमारे हमारे गुरु जी गरीबों के भी है और अमीरों के भी है। का नारा है रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत और ज्ञान युक्त भारत। उनकी जो संरचना है वो उसी आधार पर चल रही है। पूरे देश विदेश में वो लोग जिनका कोई नहीं है, उसके लिए हमारे गुरुजी सहारा हैं। बड़े बड़े जिनको बड़े बड़े मैदानता, बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रचार नहीं करना चाहूँगा, वो वहाँ से निराश होकर आते हैं और यहाँ रोते रोते आते हैं। और हमारे दरबार से एक दिन भी नहीं लगता है, 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है गुरुजी को मेरे ठीक करने में, भक्तों को किसी भी प्रकार की बीमारी हो। तो करौली शंकर महादेव बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरु आपके मेरे गुरु, शब्द नहीं है, और वो ऐसे उनको कहें कि वो पूर्ण गुरु हैं, सदगुरु हैं। उनसे मिलकर सिर्फ मिलता है, उनको कोई देने नहीं जानता। उनसे हमें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, उनसे हमें परिवार का लाभ मिल रहा है, परिवार में सुख शांति मिल रही है। समाज में या एक व्यक्ति के लिए जरूरत हो सकती है, वो हमारे गुरुदेव के द्वारा सारे भक्तों को, हमें नहीं, पूरे देश और विदेश में बैठे भक्तों को मिल रहा है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिल पाए हों या केवल हमारे गुरु जी के तो केवल फोटो या स्मरण करने से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा तो हमारे गुरु हैं, सबके गुरु। जैसे लोगों की बड़ी हम आजकल सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि उन्होंने डंडा मारा, उन्होंने सर पकड़ा। हमारे गुरुजी तो कम इतनी दूर ऊंचे पे बैठते हैं, किसी को छूते भी नहीं है, और भयंकर से भयंकर रोग खत्म हो जाते हैं। लोग वहाँ झाड़ फूक वालों के बजाय बाल पकड़ेंगे, ये करेंगे और ये ले आओ वो ले आओ करते हैं ना, लेकिन हमारे गुरु किसी को छूते ही नहीं है, और फालतू में सब लोग परेशान है। हम यही कहना चाहते हैं सभी समाज को, जितना समाज है वो एक मेरे गुरुजी के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि आप आइए एक बार आश्रम लवकुश धाम करौली शंकर महादेव कानपुर में है, और एक आकर दृश्य देखिए। आज ये हमारा समागम देखिए हमारे गुरुजी का। ये सिर्फ मेरे पूर्ण गुरु का समागम है, ना कि किसी और का है। ये सिर्फ पूर्ण गुरु का समागम है जो ये दिख रहा है। हम ऐसे समागम को आने वाले समय में ये समाज, ये संसार देखेगा, जो करौली शंकर महादेव का धाम है वो सारे भ्रम दूर करेगा। प्रत्यक्षों का दरबार है, वहाँ सब कुछ दिखता है, जो कुछ हो रहा दिख रहा है। तो वहाँ तो मन में सोचे वो मांग पूरी होती, तो जो थोड़ा बहुत भ्रम जैसे आपने कहा, वो सारे भ्रम बहुत जल्दी सब दूर हो जाएंगे, सबका भला होगा, सबके भ्रम खत्म होंगे।
थोड़ा सा उन लोगों के लिए कुछ सूचना दे दीजिए जो अभी इतने बड़े दंडवत यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं आप, ठीक है? तो उन लोग को भी कुछ सूचना दीजिए जो और लोगों को भ्रमित करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको आप एक छोटा सा संदेश दीजिए ताकि वो भी अपना भ्रम और जो रोग और शोक है वो मुक्त करने के लिए यहाँ पहुंच पाए। देखिए, भ्रम नाम का भी एक रोग है। उन सारे भाइयों जो भी समाज में जिनके भ्रम नामक रोग है, उनको भी मेरी नेक सलाह है। उनके लिए संदेश काफी है कि वो देखें, यहाँ से जो समागम देख लें, कम से कम 10 किलोमीटर का ये दंडवत यात्रा करके, ये वो आस्थावान लोग हैं जिनको पूरी आस्था है। ऐसे पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे दरबार के प्रति, हमारे गुरु जी के प्रति लोगों की आस्था है। और ये भ्रम उनको तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर भ्रम की बीमारी उनकी ज्यादा हो गई तो मेरा उनको खुला निमंत्रण है कि एक बार आवे, हम लोगों से मिले। उनकी बीमारी ये दूर कराने का कार्य हम लोग करने वाले हैं, दरबार ले जाकर। करौली शंकर महादेव की जय। कौशल कुमार जी हैं, बरेली से आए हुए हैं दंडवत यात्रा। आप ये दंडवत यात्रा क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चे को एक पार्किंसन नाम का रोग था जिसकी अभी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सिर्फ 7 साल तक दवाइयाँ काम करती हैं, उसके बाद आदमी धीरे धीरे मर जाता है। दवाइयाँ उल्टा असर करने लगती हैं उसके लिए, फिर वो खाने लगती हैं उसकी ताकत को, और धीरे धीरे तो हम आए थे तो हमारा बच्चा उसी दिन से दवाई बंद कर दी थी। सब आप कब आए थे? हम आए थे 2-3 साल हो चुके हैं, मगर हमारा बच्चा 80% सही हो गया। जो लाइलाज बीमारी को डॉक्टरों ने कह दिया था इसका इलाज नहीं है दुनिया में, तो 80% बिल्कुल सही हो गया। और हम जो थे वो पूर्ण नहीं कर पाए थे अपनी जो प्रक्रिया थी दरबार की। इस बार दंडवत यात्रा से हमारी पूर्ण हो जाएगी और हमारा बच्चा 100% सही हो जाएगा। ये पति पत्नी दोनों दंडवत यात्रा कर रहे हैं। बेटों को पार्किंसन नाम की बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और इनको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है दरबार पे कि ये जो प्रक्रिया अधूरी रह चुकी थी कुछ वजहों से, तो ये दंडवत यात्रा में पूर्ण होगी और इनकी बेटे की तबीयत, इनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। दवाई तो पहले ही से छूट गई है, बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा बहुत असर रह गया बस। तो वो प्रक्रिया पूरी नहीं है। ये दंडवत करते करते दरबार तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। बोले करौली शंकर महादेव की जय। करौली शंकर महादेव की जय। करौली 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 हर 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 सतगुरुदेव भगवान की। आपको दरबार तक सही सलामत सुरक्षित ये दरबार की भभूति भस्म आपको पहुंचाएगी। और मीना ठकरे, महाराष्ट्र। बच्चों को यानी एक दिवसीय हवन के पुण्य की जरूरत है। असाध्य रोगों की स्मृतियां है, इसीलिए। असाध्य रोग जो डॉक्टर जिसको मना कर देते हैं कि ठीक नहीं हो पाएंगे, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी मात्र दंडवत करने से। उसके लिए कर रही है। बोले करौली शंकर महादेव की जय। बाबा की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पिता राधारमण माता की। ये जो जोश आप देख रहे हो, ये जो ऊर्जा आप देख रहे हो, ये हमारे पूज्य श्री करौली शंकर महादेव बाबा की कृपा है। कल से निकले हुए हैं लेकिन इनकी ऊर्जा देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाबा जी की कृपा है, ये तो बाबा जी की कृपा सब पे बरसाते जाते हैं अपना करुणानस। ये महान सौभाग्य है जो बाबा जी ने अपने चरणों में हमें बुलाया और इतने सारे भक्त शामिल हुए। इनकी जय जयकार सदा सदा के लिए जय जयकार है। करौली शंकर महादेव की, गुरु माता की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। कहाँ से आए हैं? हापुड़ से, जिला गाजियाबाद। हापुड़ से। और ये दंडवत यात्रा क्यों कर रहे हैं आप? अपने पुण्य के लिए कर रहे हैं, जो हमें पुण्य दरबार की तरफ से मिलता है। और बाबा जी की ऐसी कृपा है, क्या पता और करुणा रस बरसा दे हुए, हम पे बहुत सारा बरसाया है और बरसा दे हुए। और बाबा जी से हम पाने वाले तो मिलता रहे, जितना मिल जाएगा अच्छे में। आप इस संकट में आप देखिए, हमारे संकट तो बहुत सारे थे। घर में 3 बच्चे हमारे परेशान थे, हमारी मिसेज भी परेशान थी, पूर्वज पितृ थे, और समस्या बाहर की भी थी। बीमारी हमारी कभी छूटती नहीं है। जो कमाता था दवाई में लगा देता था, दवाई से परेशान होके घर में खाने तक के मोहताज था। अब भी मैं आया हूँ, बाबा जी की कृपा, सच्चे मन से कह रहा हूँ। मैं 1600 रुपए का सिलेंडर बेच के आया हूँ, किराया भाड़ा तक का नहीं था। लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा है, आज नहीं तो कल मिलेगा, और इन्होंने दिया है, हमें जीवन दिया है।
हमें जीवन दिया और इनकी महिमा कितनी कहो उतनी कम है। बोलिए करौली शंकर महादेव। जय बाबा माँ की जय। क्या कष्ट है आपको? मेरा कष्ट पारिवारिक था, था सामाजिक कष्ट इनका था, अब है नहीं। लेकिन अब नहीं है। कब से जुड़े हैं? मेरे को लॉकडाउन से जोड़ा हूँ, चौथा साल है। बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। रोग से लेकर घरेलू कष्ट, सामाजिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, सब कुछ ठीक हो गया है। बाबा माँ की कृपा के वर्षा हो रही है। अभी मेरा लड़की है 10 साल का, उसका कान में ऑपरेशन डॉक्टर बोला था लॉकडाउन में, बोला कि 1 बार नहीं 3 बार होगा, लेकिन मेरा लड़की का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बाबा की कृपा से ठीक हो गया। बोलो करौली शंकर महादेव की जय। ये जो अभी आपने भीड़ देखी ना, ये लोग दंडवत के लिए खड़े हैं और यहाँ से दंडवत शुरू हो चुकी है और हमारे दरबार का भजन बज ये दंडवत शुरू हो गई है। ओ बाबा गिरधार। भक्ति की शक्ति को मैंने देखा आपके नाम में, भक्ति की शक्ति को मैंने देखा आपके नाम में। हम पैदल आएंगे, हम पैदल आएंगे, मेरे बाबा आपके धाम में हम पैदल आएंगे। ओ बाबा आपके धाम। हम ये यात्रा शुरू किए थे दोपहर के 12:30 बजे और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव की कृपा से लोगों को अभी नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पे हुई है और खाने की व्यवस्था जो है ये आगे की साइड में की हुई है। यहाँ पे कुछ समय के लिए लोग रुके थे, विश्राम किए और वापस यहाँ से दंडवत यात्रा शुरू हो चुकी है। पानी पाउच है, कैन में भी रखा हुआ है पानी। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं। शुभ नाम आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी हैं जो अभी प्रसाद दरबार की ओर से इनको मिला हुआ है। अमृत मिला है। हाँ? अमृत चाहिए। अमृत मिला है। हाँ। अमृत मिला हुआ है। अमृत पाके किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अमृत पाके आनंद में अच्छा लग रहा है आपको। ये व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी प्रशासन की, उसके बाद सेवका की और गुरु जी तो मेरे पिता के माता के समान सेवा ध्यान रख रही है। और सबसे चमत्कार बड़ा क्या है वह बूटी का, ये तो संजीवनी बूटी है। बूटी आप लोग को समय समय पर मिलती जा रही है? मिलती रही है। मैं तो 1.5 साल से जुड़ा हूँ। बाबा की कृपा से इनको व्यवस्था सभी भक्तों को बहुत अच्छी लगी है। हमारे बाबा गुरुदेव की कृपा से जो साधारण सा प्रसाद आप देख रहे हो, ये अमृत का काम कर रहा है हमारे जो भक्त हैं, जो दंडवत यात्री हैं, वो सभी लोगों के लिए। यहाँ मैं आने का कारण आप ही हो। आपकी वीडियो देख के आया हूँ। मेरा यहाँ खड़ा होने का कारण भी आप ही हो। आपकी वीडियो देख के दरबार पहुँचा हूँ। धन्यवाद। हम सबको बुलाने वाले हमारे बाबा। इस समय दंडवत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि थकान लग रहा हो, क्योंकि होठों पे मुस्कान है, गायब थकान है। हमारे बीच और भी बाबा के भक्त हैं जो प्रसाद पा रहे हैं। सत्यजीत जी है हमारे बीच जो अभी बाबा का प्रसाद ले रही है। प्रसाद पाके कैसा लग रहा है? बढ़िया है। कोई थकान, कोई तकलीफ हो रही है? थोड़ा सा बस में ले लेने से थकान मिट जाता है। थोड़ा सा बस में ले लेने से थकान मिट जाता है। लगभग आप लोग 12-15 किलोमीटर चल आए हो, लेकिन कोई आप लोग को रास्ते में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं। दरबार की कृपा से आप लोग को समय समय पे पानी। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, दरबार आपको समय समय पे सब नाश्ता पानी सब अकेले अगर करते तो ये कर नहीं पाते। हाँ? दरबार का सपोर्ट ना होता तो अकेले नहीं कर पाते इतना। इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि दंडवत यात्रा आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल भरा, बहुत हार्ड है। सोच के भी ना रूह कांप जाती है, लेकिन दरबार का इतना सपोर्ट है कि इतनी हिम्मत भी जुटा पाना
ये भक्त कर रहे हैं, क्योंकि दरबार का पूरा सपोर्ट है। जगह जगह पे पानी, खाना, नाश्ता, प्रसाद। सबसे बड़ी जो कानपुर की जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत जबरदस्त, उनने बहुत सपोर्ट किया है। वैसे बहुत सारे भक्त थे, अभी पीछे लाइन लगी हुई है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो जाए, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े लोगों को लिया जा रहा है, बाकी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोनों को। आप हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा को क्या कहना चाहेंगे? बाबा दरबार जो भी को। कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, सेकंडों में रोग दूर हो जाना कुछ मालूम ही नहीं होता। आप उड़ीसा से आए हैं हाँ, और आप अभी दंडवत यात्रा में क्यों शामिल हुए? ये हमने मर्जी से संकल्प लेके शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल ऐसे प्रॉब्लम थे जो पैसे जुटा नहीं पा रहे थे, तो बाबा ने खुला था तो दरबार की तरफ से इसलिए आ गए। आपको पूरा यकीन है कि आप ठीक हो हाँ। जाएंगे? हाँ, तो बाबा माता की इतनी असीम कृपा है, जो असहाय लोग हैं वो दंडवत यात्रा करके एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आपका शुभ नाम? शिवानी, शिवानी। कहाँ से है? दिल्ली से। आप वॉलंटियर्स बनी हैं, दरबार की सेवा दे रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आनंद इससे पहले कभी मिला था? नहीं। सेवा करना आपको अच्छा जी। लगता है, लेकिन आप इस ऐसे दिव्य दरबार से जुड़ी है कि सेवा का भी फल आपको मिलेगा। मिला है ना, क्या मेरे मिला है? पापा पैरालाइज थे, वो ठीक हो रहे हैं, तो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ ये सिर्फ सब। सेवा करने से? हाँ जी। आप कब से मतलब दरबार को जानते हैं? 2-3 साल हो गए। दरबार को 2-3 साल से जान रहे हैं। जब भी दरबार में आते हैं आप सेवा कुछ न कुछ देते हैं। जी। सेवा देने से इनके पैरालाइज पिता जी, मेरे उनको पापा आराम हुआ है। हाँ जी। मेरा भाई है, मेरा भाई था, वो बहुत मतलब बिगड़ा हुआ था, अभी 15-16 साल का है, घर से भग जाता था, 10-10 दिन घर पे नहीं आता था। अब है कि अब दंडवत यात्रा कर रहा है, अभी अच्छा आगे गया हुआ है अच्छा। अपनी खुशी से। जब उसको पता लगता था ना कि करौली सरकार जाना है, घर से भग जाता था दरबार ट्रेन आने से। के लिए? हाँ, कि नहीं आता था वो, मतलब दरबार नहीं आने के लिए? हाँ, कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो अपने खुद के उससे कहता नहीं मुझे वहां जाना है बाबा जी के पास। अपनी इच्छा अंदर से। और अभी दंडवत यात्रा में शामिल हुई है। शामिल है, 2 बार कर चुका है। पहली जो यात्रा की थी उसमें भी, अब दूसरी बार में आया है। ये कृपा हुई है, पूर्ण गुरु की कृपा है। ट्रस्ट करोगे तो सब कुछ है, ट्रस्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। इनका विश्वास आप देख सकते हो, विश्वास के कारण ही आज इनका पूरा परिवार स्वस्थ है, और ये कृपा हुई। अब ये भी मैं भी स्वस्थ है। बीमार थी, काफी टाइम ऑपरेशन तक हुआ मेरा, नहीं ठीक हुई, बट अब ठीक हूँ मैं, अब बहुत ठीक अच्छी हो हूँ। और दरबार की सेवा कर रही में हूँ। लग गए। हाँ जी। बोले करौली शंकर महादेव की जय। सारे ऐसे भक्त हैं जो ठीक हो गए हैं, लेकिन एक पुण्य प्राप्त करने के लिए, दरबार की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो दिखाने को बहुत कुछ है, आप लोग को हम चीजें समय समय पे सब दिखाते रहेंगे। 4 दिन की, 5 दिन की जो ये यात्रा है, हम कवर कर करके आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग को वीडियो को देखना, और जितना हो सके दरबार के वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग आपके वीडियो को देखेंगे, आपके द्वारा दरबार में आएंगे, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। जो रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत है, इसका पुण्य आपको घर बैठे दरबार की वीडियो देखने से और दरबार की वीडियो को शेयर करने से, लोगों तक पहुंचाने से भी ये पुण्य आप लोग को प्राप्त होगा। तो ये पुण्य घर बैठे इतना आप लोग कमा सकते हैं, जितना हो सके नए नए लोगों को आप बताओ। जो असहाय लोग हैं, ये पूरे भारत में बहुत ऐसे परिवार हैं जो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, और अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं से, अपने रोगों से, अपने कष्टों से आप लोग निजात पा सकते हो। दरबार ने बहुत बड़ी शक्ति खोली है कि आप पैदल यात्रा, दंडवत यात्रा करके, जरूरी नहीं है कि आपको पैसे लगाने हैं, ये सब कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग दरबार को आए, देखें, समझें, दरबार के वीडियोस देखें, देखते रहिएगा। मिलते आपसे नए वीडियो में। हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय।